चलो तो फिर हमने लास्ट लेक्चर के अंदर चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट किया था। ओके, इंट्रोडक्शन ऑफ थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। उसके अंदर हमने 12.1 कंप्लीट कर लिया था, बहुत इजी था वो। 12.2 के अंदर डिस्टेंस फार्मूला था, 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालो, उनका फार्मूला था, और वो फार्मूला पर बेस्ड क्वेश्चन थे। चलिए, तो हमने उसमें से भी 3 क्वेश्चन करवा दिए थे आपको, ओके ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 4। टेक्स्ट बुक आपके पास होनी चाहिए तो इजी रहेगा आपके लिए। चलिए, अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में आपको लिख कर दिया है, फाइंड द इक्वेशन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सेट ऑफ पॉइंट्स विच आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स 1 2 3 एंड 3 2 -1। क्वेश्चन ऐसा है कि हमारे पास 2 पॉइंट है, एक पॉइंट है 1 2 3, मान लो चलो कैपिटल ए है, और दूसरा पॉइंट है 3 2 -1 बी 3, 2, -1। ओके, और क्वेश्चन ऐसा है, अनुराग सिंह, एंड क्वेश्चन ऐसा है कि ये दोनों पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस, मतलब सेम डिस्टेंस, वैल्यू सेम होनी चाहिए डिस्टेंस की, वो सेम डिस्टेंस पर होने वाले जितने भी पॉइंट्स है वो सभी का आपको इक्वेशन निकालना है। मतलब मान लो कि मैंने एक यहाँ पर पॉइंट लिया, यहाँ पर लिया, कहीं पर भी मैं यहाँ पर ऐसे ले रहा हूं, तब यहाँ पर देखोगे तो यहाँ से ये पॉइंट का डिस्टेंस और ये पॉइंट का डिस्टेंस अभी तो मैंने जैसे ड्रॉ किया उसके हिसाब से सेम है, ठीक है। वैसे ये पॉइंट नहीं है, मान लो ये वाला पॉइंट है, तो यहाँ से भी डिस्टेंस तो सेम ही है, अभी मैंने जो ड्रॉ किया है उसके हिसाब से। चलो वो नहीं लेना है, हमें ये लेना है। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स मिलते हैं, और वो पॉइंट्स में से हमें क्या मिल रही है, एक लाइन मिल रही है, ठीक है ना। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स, ये वाला भी हो सकता है, ये वाला भी। तो जितने भी पॉइंट्स है वो पॉइंट्स बाकी के 2 पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस, मतलब सेम डिस्टेंस पर है। तो वैसे जो सेट ऑफ पॉइंट्स है, ये सभी पॉइंट्स, सेट ऑफ पॉइंट्स, उसका इक्वेशन फाइंड करना है। जो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है लाइन है, तो हमें वो लाइन का फॉर्मूला फाइंड करना है, ठीक है। तो मेथड ये हो जाएगी कि कोई भी पॉइंट है, मान लो ये है, मान लो ले लिया हमने सी, कोई भी ले सकते हैं एक्स वाई जेड। अब इक्वी डिस्टेंस बोला है, दैट मीन्स ए से सी का डिस्टेंस ए सी एंड सी से बी का डिस्टेंस बी सी। ओके, ए सी इक्वल टू बी सी, देन सॉल्व करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, आंसर मिलेगा वही आपके लिए क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ सेट ऑफ पॉइंट्स, ठीक है ना। तो ये मेथड की बात कर ली, अब सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर हमें 2 पॉइंट दे रखे हैं, तो उनको नाम दे देना है। ओके, तो देखो टेक्स्ट बुक होगी आपके पास, क्वेश्चन है लेट ए इज इक्वल टू, क्वेश्चन में दिया हुआ है 1 2 3, नेक्स्ट है पॉइंट बी इज इक्वल टू 3 2 -1। ओके, ये 2 पॉइंट हमने ले लिए, एंड पॉइंट सी हम ले लेते हैं, चलिए x, y, z। ओके ना, हमने 3 पॉइंट लिया। क्वेश्चन ऐसा है, ये दोनों पॉइंट से कोई एक पॉइंट है जो इक्वी डिस्टेंस पर है, दैट मींस ए से सी का डिस्टेंस ए सी एंड बी से सी का डिस्टेंस बी सी सेम है। क्वेश्चन में बोला गया है इक्वी डिस्टेंस मतलब सेम है। का मैच चालू है। हाँ, हो गया बंद, ठीक है। अब यहाँ पर ए सी इक्वल टू बी सी, अब ए एंड सी हमें पता है, तो बस फॉर्मूला है हमारे पास अंडर रूट वाला। रूट निकालने के लिए पहले से हमने स्क्वायर ले लिया, मतलब अब रूट ना करे तो चलेगा, होता रूट है बट स्क्वायर लिया, मतलब रूट नहीं करना है। ए एंड सी के बीच का डिस्टेंस फॉर्मूला, रूट नहीं लिखना है, सी माइनस ए एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर y माइनस 2 होल स्क्वायर z माइनस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब है बी सी, सी माइनस बी एक्स माइनस 3 होल स्क्वायर y माइनस 2 होल स्क्वायर z माइनस माइनस मतलब प्लस, एंड ऊपर आएगा होल स्क्वायर। ओके, वैसे रूट होता है बट हम लिखते नहीं है क्योंकि हमने ऊपर स्क्वायर कर लिया है पहले से। इतना समझ में आ गया होगा, बस सॉल्व करना है तो आपको एक इक्वेशन मिल जाएगा। चलिए, ए माइनस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर,
ओके, तो यहाँ पर 2x आएगा एंड देन +1। चलिए प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab करेंगे तो 4y प्लस 2 का स्क्वायर 4, ये वाला z स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 6z प्लस 3 का स्क्वायर 9। सेम थिंग, वही फॉर्मूला अप्लाई करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 3 2 6x प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 2 का स्क्वायर 4 है, लास्ट में z स्क्वायर प्लस 2z प्लस 1। बोथ साइड बीच में इक्वल टू, मतलब बोथ साइड सेम टू सेम टर्म कैंसल, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, 149,941। ओके ना, तो ये सारे टर्म कैंसल। यस, -4y वो भी कैंसल। अब जो बचेगा वो तो -2x यहाँ से -6z इज इक्वल टू वहां से -6x और वहां से 2z। बाकी तो सब कुछ कैंसल है, एक साइड ले लेना है, -2x प्लस 6x -6z और -2z इज इक्वल टू 0। ये 6 - 2 मतलब हो जाएगा भाई 4x पॉजिटिव, ये -8z इज इक्वल टू 0, 8 कॉमन कैंसल तो x - 2z इज इक्वल टू 0। ओके ना, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ओके ना, तो क्वेश्चन में आपको बोला गया है भाई हमें फाइंड करना है इक्वेशन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सेट ऑफ पॉइंट्स। तो जो भी पॉइंट्स थे इक्वी डिस्टेंस पर C, जैसे C या बहुत सारे पॉइंट, तो वो पॉइंट्स जहां पर भी है वो एक लाइन बना रहा है और वो वाली लाइन है x - 2z इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, तो ऐसे हमें उसको सॉल्व करना है। चलिए, समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 5 इसके जैसा है बट वो इंपॉर्टेंट रहेगा। 12.2 में क्वेश्चन नंबर 5 वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सेट ऑफ पॉइंट्स P। ऐसे ही सेट ऑफ पॉइंट्स के लिए आपको इक्वेशन निकालना है, बट यहाँ पर इक्वी डिस्टेंस नहीं है, यहाँ पर है सम ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम A एंड B। तो कोई भी एक पॉइंट है P, एक पॉइंट है A, एक पॉइंट है B, इन दोनों का जो डिस्टेंस है वो है इक्वी, मतलब सेम, मतलब एडिशन। देखो वो 10 है, ये P से A का डिस्टेंस PA एंड P से B का डिस्टेंस PB, वो क्वेश्चन में दे रखा है हमने 10। हो गया, तो द सम ऑफ हुज डिस्टेंस फ्रॉम A एंड B इज इक्वल टू 10। कोई पॉइंट P है, ऐसे बहुत सारे, जैसे यहाँ पर C था वैसे यहाँ पर हमने P लिया है क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है। P को हम एज्यूम कर लेंगे x, y, z। A भी दिया हुआ है क्वेश्चन में, B भी दिया हुआ है। देन क्वेश्चन में बोला गया है पॉइंट P से A का डिस्टेंस एंड पॉइंट P से B का डिस्टेंस, उन दोनों डिस्टेंस का एडिशन वो कितना है भाई, 10 है। उसका यूज करो और आंसर ऐसा कुछ आपको जो लास्ट में मिलेगा वो आपका हो जाएगा आंसर। यहाँ पर इक्वी डिस्टेंस का हमने यूज किया और ये वाले क्वेश्चन में हमें PA प्लस PB इज इक्वल टू 10 का यूज करना है, इतना डिफरेंस है। बट अब जो इसका जो सिंप्लीफिकेशन है वो थोड़ा सा हार्ड है, तो अच्छे से ध्यान से पहले से ध्यान रखो तो समझ में आ जाएगा। चलिए, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ओके ना, जो बता दिया आपको ऑलरेडी कि ऐसे आपको सब कुछ लिखना है। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर 5, उसमें ए हमें दिया हुआ था, ए मतलब है 400, ये वाला ए दिया हुआ है 400, बी भी हमें दिया हुआ है -400 एंड सी हमने ले लिया, सॉरी सी नहीं है, कैपिटल पी है। ओके, लेट पी इज इक्वल टू एक्स वाई एंड जेड। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ये पी से ए का डिस्टेंस और पी से बी का डिस्टेंस दोनों का एडिशन सम कितना है, 10। तो वहां से स्टार्ट करना है, पी ए प्लस पी बी इज इक्वल टू 10। हियर पी ए प्लस पी बी इज इक्वल टू 10। अब सिंप्लीफिकेशन कैसे करना है ना, वही आप समझ लो। ओके ना, बहुत सारी मेथड्स है सॉल्व करने के लिए, तो बट फिर भी जो छोटी मेथड होगी वो आपको हम करवाएंगे, लगेगी तो बड़ी। चलिए, पी ए प्लस पी बी इज इक्वल टू 10, तो किसी एक को सब्जेक्ट बना लो, पी ए या फिर पी बी। चलो पी ए को सब्जेक्ट बनाया, तो पी ए इज इक्वल टू 10 माइनस हो जाएगा पी बी। अब ये पी ए मतलब पी एंड ए के बीच का डिस्टेंस है, डिस्टेंस मतलब अंडर रूट होता है। अब रूट नहीं करना है तो मतलब स्क्वायर ले लो, तो चलो बोथ साइड स्क्वायर ले लेते हैं। ये पी ए स्क्वायर, यहाँ पर 10 माइनस पी बी होल स्क्वायर। ओके ना, तो ये हो जाएगा पी ए स्क्वायर, ये ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100 माइनस 2ab मतलब 20 पीबी
एंड प्लस पीबी स्क्वायर। ओके, अब देखो हमें रूट नहीं करना था इसीलिए हमने स्क्वायर लिया। तो यहाँ पर जहाँ स्क्वायर है ना वहां पर हम डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पर अभी नहीं रख रहे हैं, ऐसे रखना तो है बट अभी नहीं रख रहे हैं क्योंकि यहाँ पर अंडर रूट आने वाला है। ओके, डिस्टेंस फॉर्मूला बिटवीन पी एंड ए, ये ए है ये पी है, तो आपको निकालना है पी ए या फिर ए पी, जो भी आप बोलो। चलिए, तो x माइनस 4 होल स्क्वायर, डिस्टेंस फॉर्मूला बिटवीन पी एंड ए, x माइनस 4 होल स्क्वायर, y माइनस 0 होल स्क्वायर। ओके, तो ओनली y लिखोगे तो चलेगा, लास्ट में z माइनस 0 भी होल स्क्वायर, z माइनस 0 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 100 माइनस 20 पीबी प्लस पीबी स्क्वायर। अब पी एंड बी के बीच का, ये p है और ये b है, तो x माइनस माइनस प्लस 4 होल स्क्वायर, y माइनस 0 होल स्क्वायर, z माइनस 0 होल स्क्वायर। सेम टर्म कैंसल हो जाएगी, ये वाई स्क्वायर ये जेड स्क्वायर, यहाँ पर भी वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर कैंसिल। सॉल्व करें, ए माइनस बी का स्क्वायर ए स्क्वायर, माइनस 2ab करेंगे तो 8x मिलेगा, प्लस 4 का स्क्वायर 16 इज इक्वल टू 100 माइनस 20pb प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब बोथ साइड अगेन कुछ कैंसिल हो रहा है तो यस, एक्स स्क्वायर एंड 16, एक्स स्क्वायर एंड 16। अब जो बचेगा वो लिखना है, तो ये माइनस 20pb है, आरएचएस में से एलएचएस में आए तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, ये वाला 100, ये प्लस 8x था, ये माइनस 8x वहां पर आएगा तो 8x प्लस 8x मतलब 16x। ओके ना, पीबी वाले को यहाँ पर लिया क्योंकि हमें अभी पीबी तो फाइंड करना ही है अंडर रूट करके, ठीक है ना। तो सामने मिल रहा है 100 प्लस 16। अगेन कुछ ना कुछ तो कॉमन एंड कैंसिल है, 4 कॉमन एंड कैंसिल है, यहाँ से 4, यहाँ से भी 4, यहाँ से भी 4, वो कैंसिल हो जाएगा बोथ साइड। तो यहाँ से 4 निकलने के बाद हमें 5 भी मिलेगा, 4 निकल गया है तो 25 मिलेगा, 4 निकल गया है तो 4x मिलेगा। ओके, अगेन यहाँ पर p एंड b है, फिर से स्क्वायर ले लेते हैं, तो हमें 25b स्क्वायर 25 pb स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस 4x होल स्क्वायर ऐसा मिलेगा। ओके ना, सिर्फ और सिर्फ सिंप्लीफिकेशन ही है ये एग्जांपल के अंदर। चलिए, अभी pb स्क्वायर अब स्क्वायर आ चुका है, मतलब वो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, रूट करने की जरूरत नहीं रहेगी। तो आगे वाला 25, अब बिटवीन p एंड b के बीच का डिस्टेंस pb, x माइनस माइनस प्लस 4 होल स्क्वायर, y माइनस 0 होल स्क्वायर, z माइनस 0 होल स्क्वायर, ये a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो 25 का स्क्वायर 625 प्लस 2ab, 25 इंटू 4 मतलब 100, 100 इंटू 2 मतलब 200x एंड प्लस 4x का स्क्वायर मतलब 16x स्क्वायर। अभी भी सिंप्लीफिकेशन है, आगे वाला 25 एज इट इज, a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 8x प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इज इक्वल टू 625, वो एज इट इज 200x प्लस 16x स्क्वायर। जितना हो सके उतना सॉल्व करना है। चलिए यहाँ पर कर लेते हैं, तो देखो 25 मल्टीप्लाई होगा हर एक के साथ, 25x स्क्वायर प्लस 25 इंटू 8 मतलब 200x, देन प्लस 25 इंटू 16 तो कितना हो जाएगा भाई 400, 25 इंटू वाई स्क्वायर 25 इंटू जेड स्क्वायर, तो 25 वाई स्क्वायर 25 जेड स्क्वायर। ओके ना, सिर्फ और सिर्फ सिंप्लीफिकेशन ही कर रहे हैं। ये आरएचएस में तो एज इट इज 625 प्लस 200x प्लस 16x स्क्वायर। ओके ना, बस अब बोथ साइड 200x कैंसिल है, अब जो बचेगा वो लिखे। ओके ना, तो ये इक्वेशन जो है वो सर्कल का, ओके सर्कल ही है, यस सर्कल का ही इक्वेशन, नहीं क्यूबिक इक्वेशन है यहाँ पर, तो सॉरी क्यूबिक भी नहीं, स्फीयर का इक्वेशन है। ओके ना, सर्कल जैसा गोला मतलब कि फुटबॉल समझ लो, उसका इक्वेशन है। वो कैसे सेट करना होता है, मतलब पहले एक्स स्क्वायर वाला टर्म, फिर वाई स्क्वायर वाला टर्म, फिर जेड स्क्वायर वाला टर्म। तो यहाँ लास्ट में आपको 16x स्क्वायर दिखाई दे रहा है, वो 16x स्क्वायर यहाँ पर आएगा, तो 25x स्क्वायर माइनस 16x स्क्वायर, फिर वाई स्क्वायर वाले टर्म 25y स्क्वायर। ये जरूरी नहीं कि ऐसा रखो, बट फिर भी एज ए टेक्स्ट बुक, एंड लास्ट में 25z स्क्वायर।
फिर x वाला टर्म जो कैंसिल हो चुका, फिर y वाला टर्म जो नहीं है, जो z वाला टर्म वो भी नहीं है, बचेगा ओनली ये 400 यानी 625। वो 625 यहाँ पे आएगा, तो प्लस 400 माइनस 625 इज इक्वल टू हो जाएगा 0। बस ये हमारा आंसर है। 25 माइनस 16x स्क्वायर मतलब 9x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर प्लस 25z स्क्वायर माइनस 400 माइनस 16 मतलब माइनस 225 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा हमारा सेट ऑफ पॉइंट्स का इक्वेशन। ओके ना, तो जैसे आगे वाले में लाइन मिली थी वैसे यहाँ पर ऐसा इक्वेशन अभी मिल रहा है। ओके, तो पूरे इक्वेशन में सिंप्लीफिकेशन पर ध्यान देना है, मतलब जहां स्क्वायर हो वहां पर ही आप लगाओगे डिस्टेंस का फॉर्मूला। ओके, यहाँ पर भी पीवी था बट नहीं लगाया, स्क्वायर करके लगा। ओके, तो रूट ना आए इसीलिए वो हम करते, बस बाकी तो प्लस माइनस वो एडिशन सब्ट्रैक्शन करना है और सॉल्व करना है। चलिए, समझ में आ गया होगा। ओके देन, अब नेक्स्ट एक 12.2 था, वो पूरा डिस्टेंस पर डिपेंड था, डिस्टेंस फॉर्मूला पर। नेक्स्ट है 12.3, वो पूरा है एक सेक्शन फॉर्मूला पर डिपेंड है। ठीक है ना, सेक्शन फॉर्मूला जो आपको पता होगा 10th में भी आ चुका है, सेक्शन फॉर्मूला याद होगा, वो 2D में था, अब यहाँ पर हमें वो 3D में कंसीडर करना है। ओके, चलिए तो देख लेते हैं, आपको याद होगा नहीं होगा वो देख ले। सेक्शन फॉर्मूला फॉर एक्सरसाइज 12.3, चलिए फॉर्मूला है सेक्शन फॉर्मूला। ओके, अब यहाँ पर हमें 2 पॉइंट दिए हैं, मान लो। ओके, यहाँ पर फिगर ड्रॉ करके बताए तो बहुत इजी रहेगा आपके लिए। देखो, एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है मान लो बी। ओके, और पॉइंट एक बीच में ले लेते हैं पी। तो यहाँ पर जो ए बी आपको दिखाई दे रहा है, ए से बी मतलब कि ए बी, वो कहीं ना कहीं डिवाइड हो रहा है, किससे? पॉइंट पी से। है ना, जो पूरा ए बी है यहाँ पर वो पॉइंट पी उसको डिवाइड कर रहा है, इतने पोर्शन में एपी और इतने पोर्शन में पीबी। ये छोटा पोर्शन है, बड़ा पोर्शन है, उसके हिसाब से लेंथ जो होती है वो छोटी बड़ी हो जाती है। ओके, मतलब कोई ना कोई रेशियो मिलता है, तो यहाँ पर वो रेशियो लिया जाता है mj/n। ओके, और अब लिखना हमें सेक्शन फॉर्मूला है यही यूज करके। ठीक है ना, तो सेक्शन फॉर्मूला में से हमें एक पॉइंट मिलता है। वो कौन सा वाला पॉइंट होता है? जो हमें ए, जो ए बी है उसको जो डिवाइड करता है वो वाला जो पॉइंट होता है। तो यहाँ पर वो वाला पॉइंट कौन सा है? पॉइंट पी। तो हमें ये फॉर्मूला में से एक पॉइंट मिलता है, वो होता है पॉइंट हमारा पी, जो बीच में जो पॉइंट है वो जो ए बी को डिवाइड कर रहा है। तो सेक्शन फॉर्मूला जिसमें से मिलेगा पॉइंट पी, पॉइंट पी। ओके, अब देखो पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट मान लो एक्स वाई जेड है, ए के मान लो x1 y1 z1 एंड बी के मान लो x2 y2 z2, ऐसे है। तो आपको याद कैसे रखना है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन याद रखना है। अब पॉइंट पी हमें मिलेगा, मतलब एक्स वाई जेड की वैल्यू मिलेगी, कैसे मिलेगी वो हम लिखे, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जैसा कुछ होता है। देखो कैसे, पहले x कोऑर्डिनेट, फिर y कोऑर्डिनेट, फिर z। x के लिए क्या करना है? तो mx2 प्लस nx1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हुआ ना, m के साथ x2 n के साथ x1, तो mx2 प्लस nx1 डिवाइड बाय m प्लस n, कॉमा, अब my2 प्लस ny1 डिवाइड बाय m प्लस n, जैसे ही z के लिए mz2 प्लस nz1। ओके ना, तो ऐसे ड्रॉ कर लेना है, तो लिखने में थोड़ी आसानी होगी। और नेक्स्ट नीचे आएगा m प्लस n। ओके सर, बोलिए। ओ सर एक्सेप्ट कर लो ने। શું કર્યું? ઓમને એડમિટ કરું? हाँ एक्सेप्ट कर दीजिए। हाँ થઈ गया, चलो। ओके, तो सेक्शन फॉर्मूला से हमें पॉइंट पी मिलता है, और कोई क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें पॉइंट पी की वैल्यू आपको दे रखी होगी, तो आपको ये रेशियो मिल जाएगा कि कितने पोर्शन में डिवाइड कर रहा है, वो रेशियो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमें याद रखना है। अब जो मैंने फिगर ड्रॉ की है उसमें ए पी एंड बी, तो पॉइंट पी जो आप ए बी को डिवाइड कर रहा है, अब ये पॉइंट पी जो है वो बीच में है,
बीच में मतलब ए एंड बी के अंदर, बीच में मतलब इंटरनल। तो ये जो फॉर्मूला लिखा है वो इंटरनली हुआ। ओके, मतलब कि जो पॉइंट पी है वो इंटरनली ए एंड बी के बीच में है, बट वो पॉइंट ए बी के बीच में ना हो, मतलब ये वाला पॉइंट पी यहाँ पर हो या फिर यहाँ पर हो, ए बी के बीच में नहीं, बाहर की साइड वहां पर या फिर यहाँ पर। तो दैट टाइम वो पॉइंट पी का इक्वेशन, मतलब जो हम पॉइंट पी फाइंड कर रहे हैं अभी, ये पॉइंट चलिए पी एक्स वाई जेड, अब वो बाहर की साइड है, दैट मीन्स वो हो जाएगा एक्सटर्नल। ओके, तो क्वेश्चन में आपको लिखकर दिया होगा इंटरनली कि एक्सटर्नली। तो इंटरनली दिया है तो वो पॉजिटिव होता है, मतलब वैल्यू पॉजिटिव क्योंकि बीच में होता है। एक्सटर्नली दिया हो तो आपको वो वाले रेशियो को नेगेटिव कंसीडर करना है, और उसके हिसाब से आपको सिर्फ और सिर्फ चेंजेस क्या करने हैं, ये जो प्लस है ना उसकी जगह माइनस कर देना है। mx2 माइनस nx1 डिवाइड बाय m माइनस n, my2 माइनस ny1 डिवाइड बाय m माइनस n, वैसे ही mz2 माइनस nz1 डिवाइड बाय m माइनस n। तो याद रख लेना, इंटरनली क्वेश्चन में बोला है तो रेशियो पॉजिटिव होगा, और एक्सटर्नली बोला है क्वेश्चन में रेशियो जो भी दिया हो हमें नेगेटिव कंसीडर करना है, मतलब ऐसे बीच में आपको क्या करना है, वो नेगेटिव करना। तो दो तरह के क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन में स्पेसिफाई करके आपको दिया होगा भाई कि इंटरनली डिवाइड कर रहा है कि एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। इंटरनली के लिए जो दिया हो वो, और एक्सटर्नली के लिए हमें वो नेगेटिव साइन लगानी है, तो उतना हमें याद रखना पड़ेगा। सर सर एक्सटर्नल की तो डिवाइड करे ये वाला सिकड़ाओ ना। एक्सटर्नली मतलब कि जो पॉइंट पी होता है, यहाँ पर पॉइंट पी है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, तो ए बी की बाहर की साइड क्या होता है, पॉइंट पी होता है। ओके ना, तो रेशियो यहाँ पर वो जो हम लिखते हैं वो एम एन, यहाँ पर पॉइंट x1 y1 z1 और पॉइंट x2 y2 z2। हमें ड्रॉ नहीं करना होता है क्वेश्चन में, सिर्फ और सिर्फ वो पॉइंट पी हमें फाइंड करना होता है। ओके ना, तो जब भी क्वेश्चन के अंदर लिखकर आपको दिया होगा कि भाई इंटरनली कि एक्सटर्नली, तो वो रिजल्ट का आपको क्या करना है, यूज करना है। ओके ना, तो आपको करना कुछ नहीं, जो रेशियो दिया हो उसमें नेगेटिव कंसीडर करना होता है। ओके ना, आप ऐसा देखो कि मान लो कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है। ओके, तो यहां से यहां एक पॉइंट और एक पॉइंट यहां पर है। ओके, तो ये वाला डिस्टेंस मान लो 4 है, देखते हैं बनता है कि नहीं, और ये वाला डिस्टेंस मान लो 2 है। ओके, तो यहां से लेकर यहां वाला जो डिस्टेंस होगा टोटल 6 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर वो पॉइंट हमने पी लिया, यहाँ पर मान लो वो पॉइंट ए है और यहाँ पर मान लो वो पॉइंट बी है। ओके, तो जो रेशियो होता है एम एन वो यहाँ पर बनेगा पी के ऊपर, तो वो वाला रेशियो यहाँ पर आप देखो, तो टोटल ये 6 हो जाएगा। ओके, 6, हमें जो रेशियो लेना होता है वो पॉइंट पी के हिसाब से लेना पड़ता है। देखो यहाँ पर समझ लो, इतनी लेंथ एम है, डायरेक्टली लेंथ ही समझ लो, इतनी लेंथ एम है और इतनी लेंथ एन है, तो उसके हिसाब से रेशियो एम एन ही बनेगा इंटरनली के लिए। अब एक्सटर्नली में भी हमें तो लेंथ ही फाइंड करनी है, तो आप पॉइंट पी हमारा वो डिवाइड कर रहा है, वो वाला पॉइंट है, तो आप डिस्टेंस देखोगे तो पी से ए का डिस्टेंस 2 है एंड पी से बी का डिस्टेंस 4 है। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस आप देखोगे पी से बी का तो ये हो जाएगा 6। ओके, और पी से ए का डिस्टेंस देखोगे तो वो हो जाएगा 2। तो हमें जो रेशियो लेना पड़ेगा, इंटरनली होता तो वो कुछ और रेशियो होता, यहाँ पर वो टोटल 6 एंड माइनस करना है, टोटल यहाँ पर देखो आप 6 है। क्योंकि अब डायरेक्टली आपको बताए कैसे, तो ओके ना, तो यहाँ पर 6 है, फिर -2 करना पड़ता है, देन आपको आंसर मिलता है। ओके, नीचे जो m माइनस n लिखते हैं ना वो ऐसे, बट वो आपको बताए कैसे। ओके, अब थोड़ा बहुत सोचो ऐसे कि ये बीच में पॉइंट था, अब उसकी जगह ये बाहर की साइड है, तो हम टोटल लेंथ लेते हैं 6, और जो पी से बी की लेंथ है 6, और अब पी से ए की लेंथ 2 है, बट वो ए बी के बीच में नहीं है पॉइंट, वो बाहर की साइड है, तो मतलब ये डिस्टेंस हमें क्या करना पड़ेगा, सबट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो इसीलिए वो क्या होता है -2।
यहाँ पर जो नीचे m+n लिखते हैं उसकी जगह यहाँ पर m-n, मतलब ऐसे 6 - 2 के हिसाब से बनता है। ओके, मतलब जो बाहर की साइड हो तो टोटल लेंथ में से कुछ आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है, और यहाँ पर हमें वो दोनों लेंथ का एडिशन करना पड़ता है। वो एडिशन ही नीचे आपको दिखाई देगा, और टोटल लेंथ में से कुछ सब्ट्रैक्ट करना है तो आपको बीच नीचे क्या करना पड़ता है, सब्ट्रैक्शन। ठीक है ना, तो उसके जैसा है यहाँ पर। ठीक है, तो अभी याद रखने के लिए क्या याद रखना है कि इंटरनली के लिए पॉजिटिव एंड एक्सटर्नली के लिए बीच में आपको नेगेटिव साइन कंसीडर करनी है। ठीक है, और एक चीज की ये जो पॉइंट P है इंटरनली वो मिडल में हो, मतलब एग्जैक्टली बीच में। यहाँ पर A है, यहाँ पर B है, और एग्जैक्टली बीच में ही पॉइंट P हो, तो ऑलवेज ये रेशियो क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। ओके, डिस्टेंस कोई भी हो, मान लो डिस्टेंस 2 है तो यहाँ पर भी 2, 3 है तो यहाँ पर भी 3, मतलब रेशियो आपको जो सेम मिलेगा वो वाला रेशियो हो जाएगा 1 1, क्योंकि डिस्टेंस 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, 5 5 है। रेशियो निकालोगे तो वो कैंसिल होने के बाद 1 1 ही मिलेगा। तो ऐसा बीच में कोई पॉइंट आपको मिले जो इक्वी डिस्टेंस पर हो, ए से पी का और पी से बी का, तो ये वाले पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, मिड पॉइंट। तो जनरली जो हम मिड पॉइंट फार्मूला क्या बनता था, इन दोनों का एडिशन बाय 2, तो बस वही मिड पॉइंट का फार्मूला बन जाता है, क्योंकि हमें m और n की जगह 1 1 रखना होता है। तो ये भी 1, ये भी 1, मतलब लिखने की जरूरत नहीं है ऊपर। तो x2 + x1 डिवाइड बाय 1 + 1 मतलब 2, तो x2 + x1 डिवाइड बाय 2, तो डायरेक्टली ये तो ऑलरेडी हमें पता है, वो 2D में था, अब यहाँ पर 3D में है, तो y2 बाय y1 डिवाइड बाय 2, एंड लास्ट में z2 + z1 डिवाइड बाय 2। तो ऐसे, तो जब भी मिड पॉइंट की बात हो, क्वेश्चन में आपको एट दैट टाइम रेशियो नहीं दिया होगा, तो मिड पॉइंट की बात हो तो डायरेक्टली आपको समझ लेना है वो 1 1 है, और वो ना भी लो तो भी डायरेक्टली इन दोनों का एडिशन बाय 2 करके डायरेक्टली आप फाइंड कर सकते हो। ओके, तो 12.3 जो एक्सरसाइज है वो डिपेंड करेगी सेक्शन फॉर्मूला पर। तो आपको फॉर्मूला समझ में आ गया होगा तो फिर एक्सरसाइज स्टार्ट करें। ठीक है भाई, चलिए तो फिर टेक्स्ट बुक होगी आपके पास। ओके, कोई भी क्वेश्चन हो सेक्शन फॉर्मूला वाला तो ऐसे आप ड्रॉ कर लो, तो फॉर्मूला लगाने में आपको इजी रहेगा। तो देखो ऊपर तो एज इट इज, चलो अभी तो निकाल लेते हैं। टेक्स्ट बुक देखो 12.3, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 देखो, वो आपको दिया हुआ है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट। चलिए दो पॉइंट्स दे रखे हैं, मान लो A है, मान लो B है। फर्स्ट पॉइंट है -2 3 5, सेकेंड पॉइंट B है 1 -4 6। ये दोनों पॉइंट को जो उसमें से जो लाइन बन रही है, लाइन सेगमेंट, उसको डिवाइड कर रहा है बीच में एक पॉइंट। अब वो वाला पॉइंट जो है वो दोनों रेशियो आपको दे रखा है, देखो फर्स्ट में है 2 3 इंटरनली एंड 2 3 एक्सटर्नली, तो फर्स्ट ऑफ ऑल 2 and 3। चलिए ओके ना, तो लेट P इज इक्वल टू x y z, A इज इक्वल टू -2 3 5 एंड B इज इक्वल टू 1 -4 6। तो सेक्शन फॉर्मूला से, बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, ओके, सेक्शन फॉर्मूला हमें डायरेक्टली किसकी वैल्यू मिलेगी, जो पॉइंट डिवाइड कर रहा हो। तो यहाँ पर वो कौन सा वाला पॉइंट है P, जिसको हमने लिया है x y z इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। फॉर्मूला लिखना हो तो जो अभी आगे लिखा है वो लिख सकते हो, बट जरूरी नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, पहले x की बारी, 2 के साथ 1, फिर 3 के साथ -2, डिवाइड बाय रेशियो का एडिशन 2 + 3, कॉमा 2 के साथ -4, 3 के साथ 3, एंड नीचे रेशियो का एडिशन 2 + 3, 2 के साथ 6, 3 के साथ 5, एंड नीचे एडिशन 2 + 3। अब आंसर तो मिल ही जाएगा, डायरेक्टली लिखना हो तो डायरेक्टली सॉल्व करके 2 × 1 2, -6 मतलब -4 डिवाइड बाय 5, -8 + 9 मतलब 1 डिवाइड बाय 5, एंड लास्ट में 8 + 15 23, सॉरी 6 × 12, 12 + 15 मतलब 27 डिवाइड बाय 5। ओके, तो ये हो जाएगा जो पॉइंट P था, जो लाइन सेगमेंट AB को डिवाइड कर रहा था, वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट। ये इंटरनली था, क्वेश्चन में दिया हुआ था इंटरनली। नाउ एक्सटर्नली, ये फर्स्ट क्वेश्चन, ओके, इंटरनली। नाउ एक्सटर्नली, सेकंड क्वेश्चन, 12.4 2 × 1 2 × 2 2 × 1 2 × 1 2 × 1 2 × 1 2 × 1 2 × 1 2 × 1 2 × 1 2 × 1 2 × 1 2 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
करना कुछ है ही नहीं, बस जो ऊपर हमने लिखा था वो रिपीट करना है। नाम दे देते पी डैश। बीच में आपको पॉजिटिव साइन दिखाई दे रही है, उसकी जगह नेगेटिव कर देना, बाकी सब कुछ एज इट इज। देखो 2 1 बीच में -3 -2, नीचे 2 -3, ये 2 -4 बीच में -3 के साथ 3 डिवाइड बाय 2 -3, लास्ट में 2 6 -3 5 डिवाइड बाय 2 -3। बस तो 2 + 6, ओके 2 माइनस माइनस प्लस 3 2 6 प्लस 8 डिवाइड बाय -1, -8 -9 -17 डिवाइड बाय -1, लास्ट में 12 -15 मतलब कि -3 डिवाइड बाय -1, माइनस ऊपर दे दे तो आंसर -8 + 6 79, ये 3, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ओके, तो है सिंपल, बस फॉर्मूला कैसे लगाना है वो आपको आना चाहिए, समझ में आ गया होगा। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाएंगे। डाउट है भी किसी को, मतलब सॉल्व कैसे करना है, फॉर्मूला कैसे लगाना है, क्लियर है, सिंपल है। नेक्स्ट, गिवन दैट आपको सेकंड क्वेश्चन के अंदर पी क्यू आर 3 पॉइंट दे रखे हैं और प्रूव करने को बोला है भाई तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है। ओके, एंड लास्ट में सॉरी प्रूव नहीं करना है, वो दिया है कि पी क्यू आर कोलिनियर है, एक लाइन पे है। फाइंड द रेशियो इन विच क्यू डिवाइड्स पी आर। हमें अब यहाँ पर रेशियो निकालना है। ओके, बंदे को कैसे, तो सबसे पहले यहाँ पर नंबर 2 जिसमें आपको दिया हुआ है भाई Q डिवाइड्स पी आर, यहाँ पर P है, यहाँ पर R है और बीच में कहीं पर Q है जो डिवाइड कर रहा है पी आर को, क्वेश्चन में दिया है। चलिए पहले P 3 2 -4, फिर है Q है 5 4 -6। अब देखो ये कोऑर्डिनेट आपको दे रखे Q की, मतलब आपको रेशियो निकालना होगा। R 9 8 -10 क्वेश्चन में दे रखा है, वो कोलिनियर है मतलब एक लाइन पे है, उसका मतलब कि रेशियो तो आपको सेम मिलेगा ही मिलेगा। तो हम जो m n लिखते थे m डिवाइड बाय n, मान लो वो लेमडा है तो हम लिख सकते हैं लेमडा बाय 1 या k, जो भी लिखना हो। चलिए अभी मैंने लेमडा लिया, लेमडा जेम 1, या आप k ले सकते हो, चलिए k ही ले लेते हैं, सिंपल रहेगा। तो आप mn भी लिख सकते थे, तो आपको लास्ट में क्या फाइंड करना पड़ता, m बाय n निकालना पड़ता, जो आपने mn लिखा होता। अब मैंने m बाय n की जगह यहाँ पर k लिख दिया है, दैट मीन्स मुझे सिर्फ और सिर्फ k की वैल्यू निकालनी है। ओके, तो m बाय n नहीं करेंगे, डायरेक्टली हम k की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो उसमें से हमें आंसर मिल जाएगा। चलिए, तो फॉर्मूला हमें लगाना है वही पॉइंट बीच में, अब कौन सा है भाई q, तो पॉइंट q इज इक्वल टू, अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, k के साथ 9 मतलब 9k, 1 के साथ 3 मतलब 1 × 3 डिवाइड बाय एडिशन k + 1, कॉमा। ओके, पॉइंट q लिख ही देते हैं यहाँ पर, पॉइंट q और वो है 5 4 -6, तो बाद में दोनों को इक्वेट कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट, y k के साथ 8 मतलब 8k, 1 के साथ 2 मतलब 1 × 2 2 डिवाइड बाय एडिशन k + 1, रेशियो का एडिशन, k × -10 मतलब -10k, 1 × -4 मतलब -4 डिवाइड बाय k + 1। ठीक है, अब क्वेश्चन में दे रखा था लीनियर है, कोलिनियर है, दैट मींस कहीं से भी आप k निकालो, हर एक में से भी मिलेगा, तो कोई भी एक लेकर आप k की वैल्यू निकाल सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है वो कोलिनियर है। तो 5 = 9k + 3 डिवाइड बाय k + 1, सॉल्व कर लेते हैं। 5k + 5 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू 9k + 3, यहाँ पर 5 - 3 2 एंड 9k - 5k मतलब 4k, तो k इज इक्वल टू 1/2, दैट मीन्स रेशियो हो जाएगा k के साथ 1, तो वो होता है 1/2, तो ये हो जाएगा हमारा रेशियो। ठीक है ना, तो लिख सकते हैं q डिवाइड्स पी आर इन द रेशियो 1/2। ओके, तो यहाँ पर आगे वाले में पॉइंट फाइंड करना था, यहाँ पर वो रेशियो निकालना है, उतना सा डिफरेंस था। चलिए, कोई डाउट है तो बोलो, वरना आगे जाएंगे। नहीं है तो आगे जाएंगे, है नहीं है नहीं नहीं तो देखो नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, बोलिए। के रेशियो 1 કેમ રીતે કા રિપીટ કરો ને हाँ, तो તમે કે ના લેતા હોય ધારો કે, चलो આપણે m લઈ લીધો, mn। ओके, तो ये वाला ही डायरेक्टली सॉल्व करेंगे डायरेक्टली।
तो mn लिया हो हमने, तो यहाँ पर चलो लिख देते हैं mn। m के साथ 9 मतलब 9m, ओके। फिर n के साथ 3 मतलब 3n, नीचे आएगा m प्लस n, और इक्वेट तो किसके साथ करना है, 5 के साथ, ठीक है। आप mn ले रहे हो तो ऐसे करना है, m मल्टीप्लाई हो जाएगा 5m प्लस 5n 9m प्लस 3n, तो 5m ये वाला 3n यहाँ पर आएगा, तो 5n माइनस 3 मतलब 2n, 9m माइनस 5 मतलब 4n। अब हमने लिया था mn, तो आपको निकालना भी पड़ेगा mn, मतलब कि m बाय n। तो यहाँ से वो 2 कैंसिल करोगे तो n इज इक्वल टू 2m, हमें निकालना है m बाय n दैट इज 1 बाय 2। तो यही है, आप m बाय n की जगह k ले रहे हो तो k इक्वल टू 1 बाय 2 मिलेगा, और mn ही ले रहे हो तो आपको डायरेक्टली 1 बाय 2 मिलेगा। तो लास्ट में आपको लिखना है mn इज इक्वल टू 1 2। चलिए ठीक है ना। સર Yes, sir. કે ની વેલ્યુ કોક દિવસ ફ્રેક્શન માં મળે તો આમાં ચેન્જ કરવાની ફ્રેક્શન માંથી પેલામાં ઇન્ટીજર હા, માં એટલે તમને રેશિયો માં મળે, આપણને ધારો કે આ 1 છે એની જગ્યાએ તમને આવો આન્સર મળ્યો હોય 2 1, તો પછી અહીંયા k ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું મળે, આપણને 2 જ મળે ને। તો પણ હા લખવાનું તો ઇક્વેશનમાં તમને જે ફાઇન્ડ કરવાનું સર કીધું એમ હા એમ નહીં બોલો। કે ઇઝ ઇક્વલ ટુ આપણે સપોઝ 2.5 મળ્યું તો આપણે 5/2 હા કરવાનું હા ચેન્જ નહીં હા, તો એ તો 2.5 રાખે ચાલે કે નહીં ના ચાલે, 2.5 મળે જ કેવી રીતે, અહીંયા ધારો કે 1/2 છે તો મેં 0.5 લખ્યા નથી, લખ્યા ને, તમને 2.5 મળ્યા જ નહીં હોય ને, મતલબ 5/2 મળ્યા એ ટાઈમે, એ તો પછી હા રેશિયો 5/2 લખી દેવાનો એમ, ઠીક છે। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए बताओ भाई, कोई पॉइंट yz प्लेन पे है तो उसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0. जीरो। जीरो आपको वो आ रहा है, मतलब ये क्वेश्चन भी आपको आ जाएगा। फाइंड द रेशियो इन विच द yz प्लेन डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द पॉइंट्स। चलिए दो पॉइंट्स ले लेते हैं, a, सेकेंड वाला यहाँ पर b, ये है -2,4,7 एंड b है 3-5 8। अब ये जो लाइन है, लाइन सेगमेंट ए बी, उसको डिवाइड कर रहा है yz प्लेन। तो यहाँ पर एक प्लेन है, मान लो यहाँ पर एक प्लेन है, ऐसे सिर्फ ऐसे ही ड्रॉ कर रहे हैं, ये वाला रहा हमारा प्लेन। तो ये प्लेन डिवाइड कर रहा है लाइन सेगमेंट ए बी को। अब प्लेन डिवाइड कर रहा है, दैट मीन्स ऐसा सोचो कि लाइन सेगमेंट और प्लेन कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट हो गए ही होंगे, ओके ना। ये लाइन सेगमेंट को ये प्लेन डिवाइड कर रहा है, दैट मीन्स ये लाइन और ये प्लेन कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट हो रहे हैं, मतलब यहाँ इंटरसेक्ट हो रहे हैं, मतलब कोई पॉइंट मिलेगा, इंटरसेक्ट हो रहे हैं तो मतलब पॉइंट मिलेगा। बट ये वाईजेड प्लेन है, अब वाईजेड प्लेन होगा तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 कंपलसरी होगा। तो बीच में चलो मान लो मैंने पॉइंट लिख लिया P, तो हमें ये एज्यूम करना है वाईजेड प्लेन के लिए है, दैट मींस एक्स कोऑर्डिनेट 0, तो ये 0 हो जाएगा। और सेकंड आपको लिखना हो तो y एंड z, ओके। तो वाईजेड प्लेन दिया था इसीलिए हमने x को 0 रखा, एक्स वाई प्लेन दिया होता तो z 0 रखते, और एक्स जेड प्लेन दिया होता तो y 0 रखते। ये 0 का ही काम है, यहां से कुछ ना कुछ आपको मिलेगा। अब देखो क्वेश्चन है फाइंड द रेशियो, अगेन रेशियो निकालना है। तो मान लो वो k1 है, अगेन k के साथ 1, ओके। अब जो हमने ड्रॉ किया है उसके हिसाब से बीच में है पॉइंट P, पॉइंट P O, y, z इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ओके। k के साथ 3 मतलब 3k, 1 के साथ -2 मतलब -2 डिवाइड बाय रेशियो का एडिशन k+1, k के साथ 5 मतलब -5k, 1 के साथ 4 मतलब 4 डिवाइड बाय एडिशन ऑफ रेशियो k+1, कॉमा k के साथ 8 मतलब 8k, 1 के साथ 7 मतलब 7 डिवाइड बाय k+1। अब हमें कंपेयर करना है, हमें रेशियो निकालना है यहाँ पर, ओके। और पॉइंट भी निकाल सकते हैं, अभी क्वेश्चन में बोला नहीं है कि पॉइंट निकालो, फिर भी हम ये क्वेश्चन में पॉइंट भी निकालेंगे। चलिए तो पहले तो रेशियो निकालना है, तो वो कंपेयर करने से मिलेगा। और यहाँ पर नॉन वैल्यू कौन सी है, 0, बाकी दोनों अननोन वैल्यू है। तो अननोन वैल्यू सामने भी के तो आपको आंसर नहीं मिलेगा के का, तो नॉन वैल्यू 0 जो हमें पता है वो, और यहाँ पर भी के, तो ये दोनों कंपेयर करने से ही हमें आंसर मिलेगा। बीच में इक्वल टू दैट मींस कंपेयर कर सकते हो। चलिए तो यहाँ से 0 इज इक्वल टू 3k - 2 डिवाइड बाय k+1,
ये k+1 0 के साथ गया गया 0 हो गया, तो k की वैल्यू हमें मिल रही है 2/3। तो ये हो जाएगा हमारा रेशियो k1 तो इज इक्वल टू 2/3। तो ये हमारा आंसर है जो क्वेश्चन में बोला गया है, वही रेशियो निकालो। तो ये रेशियो हुआ। ओके, अब पॉइंट जो है वो नहीं फाइंड करना है, क्वेश्चन में नहीं बोला है। फिर भी मान लो चलो पॉइंट फाइंड करना हो तो आपको ये जो k की वैल्यू मिली है वो यहाँ पर रखनी है। सेकंड आप कंपेयर करोगे, ओके, ये एक्स्ट्रा है, ये y इक्वल टू कुछ ना कुछ तो होगा -5k+4 डिवाइड बाय k+1 एंड z इज इक्वल टू होगा 8k+7 डिवाइड बाय k+1। तो पॉइंट फाइंड करो वैसा बोला हो आपको, तो k की वैल्यू यहाँ पर भी रखनी है और यहाँ पर भी रखनी है। तो y की वैल्यू कुछ मिल जाएगी और z की वैल्यू भी कुछ मिल जाएगी। ओके, वो कर सकते हैं हम। तो लास्ट में जो पॉइंट p था वो भी हमें मिलेगा 0, ये जो y की वैल्यू हो वो लिखनी है और कॉमा करके z की वैल्यू जो मिली हो वो लिखनी है। मतलब पॉइंट फाइंड करो ऐसा बोला है तो हमें ये कर सकते हैं। चलिए, क्लियर भाई, कोई डाउट है? नो सर। क्वेश्चन नंबर 4। ओके, फटाफट अब कंप्लीट कर ही देते हैं, एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला क्वेश्चन में प्रूव करना है भाई तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है। अब कोलिनियर होंगे, देखो 3 पॉइंट है ए बी सी, तो ए एंड बी में चलो लिख लू ए बी। ओके, ए है 2 -3 4 एंड बी है -1 2 1। बीच में मैंने लिखा सी, कहीं पर भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं है। पॉजिटिव आपको रेशियो मिलेगा तो वो इंटरनली होगा और नेगेटिव में मिलेगा तो वो एक्सटर्नल होगा, उतना फर्क होता है। ओके, बट अभी वो हमें नहीं ध्यान रखना है, सिर्फ और सिर्फ हमने ये 1/3 था ना, इसीलिए मैंने बीच में रखा। यहाँ पर रखते तो वो थोड़ा सिंप्लीफिकेशन हार्ड हो जाता। ओके, अब ये कोलिनियर प्रूव करना हो बट यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला हो तो डायरेक्टली AC + CB इज इक्वल टू AB, डिस्टेंस फॉर्मूला मतलब कोलिनियर है। बट अभी सेक्शन फॉर्मूला है। अब सेक्शन फॉर्मूला होगा तो यहाँ पर ये जो रेशियो मिलता है वो रेशियो सेम मिलना चाहिए। ओके ना, कि x कोऑर्डिनेट को कंपेयर करो, y को कंपेयर करो और z को कंपेयर करो, लास्ट में कंपेयर तो करते ही है। तो हर एक में से आपको जो रेशियो मिलता है, मान लो वो k की वैल्यू है, अभी k लिया हमने, तो वो k की वैल्यू x वाले में, y वाले में, z वाले में सेम आनी चाहिए। सेम आएगी तो ही ये क्या हो जाएगा, तीनों पॉइंट्स कोलिनियर। अब डिफरेंट डिफरेंट आई है तो उसको हम कोलिनियर नहीं बोल सकते, ठीक है ना। तो वो थियरी अप्लाई यहाँ पर करनी है। तो देखो बीच में हमने कौन सा पॉइंट लिया, C, तो पॉइंट C वो है 0 1/3 2 इज इक्वल टू, अब यहाँ पर k के साथ -1 मतलब -k, 1 के साथ 2 मतलब 1 × 2 2 डिवाइड बाय रेशियो का एडिशन k+1, कॉमा k के साथ 2 मतलब 2k, 1 के साथ -3 मतलब -3 डिवाइड बाय रेशियो का एडिशन k+1, कॉमा k के साथ 1 मतलब k, 1 के साथ 4 मतलब 4 डिवाइड बाय रेशियो का एडिशन k+1। अब यहाँ पर तीनों में आपको k की वैल्यू सेम मिलनी चाहिए, मिल रही है, दैट मींस ये कोलिनियर है, वरना कोलिनियर नहीं होता। ओके, तो ऐसे होता है, देखो कि एक पॉइंट है 2D के अंदर, देखिए 1,1, नेक्स्ट 2,2 है, नेक्स्ट 3,3 है, ऐसा होता ही है 1 1 2 2 3 3। तो यहाँ पर ये 2 में से आप 2 कॉमन निकालोगे तो आपको 1 1 मिलेगा, यहाँ पर 3 कॉमन निकालोगे तो 1 1। तो यहाँ पर जो आप डिवीजन ले लो, रेशियो ले लो, ए वाले का ए वाले के साथ, तो आपको 2 मिलेगा या 1/2 मिलेगा, सेम थिंग। ओके ना, तो हर एक में वो रेशियो सेम मिलता है। x के हिसाब से सोचो तो भी 1/2, y के हिसाब से सोचो तो भी 1/2, मतलब ये रेशियो यहाँ पर सेम मिलना चाहिए, तो ही वो एक कोलिनियर है, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पर वही करना है, कंपेयर करो, k की वैल्यू सेम मिलेगी, रेशियो। तो देखो 0 इज इक्वल टू -k+2 डिवाइड बाय k+1, दैट मींस k इज इक्वल टू, यहाँ पर तो 0, तो k इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। यहाँ भी 2k 1/3 इज इक्वल टू 2k - 3 अपॉन k+1, सॉल्व करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, k+1 इज इक्वल टू 3 × 2 6k - 9, तो ये 5k और ये वाला 1 10 आएगा, तो k इज इक्वल टू 2, अगेन सेम। लास्ट में 2 इज इक्वल टू k+4 डिवाइड बाय k+1, मतलब कि 2k + 2 इज इक्वल टू k+4। ओके, तो k इज इक्वल टू 4 - 2 मतलब 2। तो तीनों में रेशियो सेम मिलता है। अब रेशियो सेम होगा, यहाँ पर वो वैल्यू हम सेम लिखे तो ही हम बोल सकते हैं ना तीनों एक लाइन पर है। अब डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू रखे तो कहाँ से पता चलेगा कि वो लीनियर है कि नहीं।
तो यहाँ पर 2 की वैल्यू सेम मिली है, मतलब रेशियो ये तीनों पॉइंट मतलब x, y एंड z तीनों के लिए 2:1 ही रहेगा। दैट मीन्स सो a, b, c आर कोलिनियर। लास्ट में हमें ऐसा लिखना है। तो क्वेश्चन में स्पेसिफाई करके दिया है यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, तो ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ता है। डिस्टेंस फॉर्मूला तो आगे वाला, और कुछ भी ना लिख कर दिया हो तो कोई भी डिस्टेंस फॉर्मूला इजी रहता है फिर। चलिए आगे जाएंगे। लास्ट क्वेश्चन है 12.3 का नंबर 5। चलिए फटाफट कंप्लीट कर ही देते हैं। ओके चलिए नंबर 5 जो है उसमें फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स A, B and sorry नीचे coordinates of the points which trisect okay the line segment joining the points P Q। देखो ये P है, यहाँ पर Q है। तो अभी हम सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें से 2 पार्ट मिलते थे। अब यहाँ पर ट्राइसेक्ट मतलब आपको 3 पार्ट, 3 इक्वल पार्ट जिसे बोलते हैं हम, यहाँ पर भी और यहाँ पर वो सेम होना चाहिए। ओके ना, तो वो हमें निकालना है, मतलब कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। पी क्यू हमें दे रखा है, देखो पी दिया हुआ है 4 2 -6, क्यू हमें दिया हुआ है 10 -16 एंड 6। ठीक है, अब ये बीच में चलो मान लो 2 पॉइंट ले लिए हमने ए एंड बी, तो आपको बताना है यहां पर मुझे रेशियो लिखना हो, पी क्यू को डिवाइड कर रहा है पॉइंट ए, ये इक्वी डिस्टेंस पर है, तो रेशियो क्या बनेगा यहाँ पर 1:2। यहाँ पर 1 और उतना यहाँ पर टोटल डिस्टेंस 2 है। ओके तो 1 2 हो जाएगा, तो पॉइंट ए हमें मिल जाएगा यूजिंग रेशियो 1 2। और यहाँ पर बी जब हम फाइंड करेंगे सेकंड वाला पॉइंट, तो यहाँ पर इतना पोर्शन 2 और इतना 1, 2:1। ठीक है ना, बस तो काम खत्म है। सबसे पहले पॉइंट ए के लिए तो हमें उसका ही रेशियो यूज करना है। 1 के साथ 10 मतलब 10, 2 के साथ 4। ओके डायरेक्टली नहीं लिखना हो तो 1/1, 1 के साथ 10 डायरेक्टली जिनको आ रहा है वो लिख सकते हैं 2 × 4, 2 के साथ 4 डिवाइड बाय रेशियो का एडिशन 1 + 2 कॉमा 1 के साथ -16 ओके y कोऑर्डिनेट 2 के साथ 4 सॉरी 2 डिवाइड बाय रेशियो का एडिशन 1 + 2 लास्ट में 1 के साथ 6 प्लस 2 के साथ -6 डिवाइड बाय एडिशन ऑफ रेशियो 1 + 2। बस ये हो जाएगा पॉइंट ए। चलिए तो ये 10 + 8 डिवाइड बाय 3 18/3 मतलब 6 -16 + 4 -12 डिवाइड बाय 3 मतलब -3 6 -12 -6 डिवाइड बाय 3 मतलब -2। पॉइंट ए रेडी है। तो वैसे आप अब पॉइंट सर बी क्या -4 ना आवे? हाँ भाई क्या -4 ना आवे? અહીંયા લાસ્ટ માં x વચ્ચે y मतलब कि x માં y માં y માં y -6 +4 मतलब -12 डिवाइड बाय 3 यस तो 4 आएगा बराबर 6 4 2 ओके। तो वैसे आप पॉइंट बी निकाल सकते हो, वैसा हम मान ले तो पॉइंट बी आप खुद निकाल लेना। ओके पॉइंट बी आपको होमवर्क में करना है, वहां पर ये 1 2 की जगह आपको 2 1 लेना है, बाकी मेथड तो सेम हो जाएगी जो भी आपका आंसर आएगा। ठीक है ना, तो इतना काम है भाई आपका आज का। एक्सरसाइज 12.3 तक कंप्लीट कर लेना। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ऑलमोस्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी मिसलेनियस। ओके और एक और लेक्चर लेंगे जिसमें एग्जाम्पल खत्म हो जाएगी, तो 2 लेक्चर का काम है और। ठीक है तो छोटा सा चैप्टर था तो बीच में ले लिया। बोलो किसी का डाउट नहीं? नो सर। अब एग्जाम में अब इसके आगे कौन सा चैप्टर था, चैप्टर नंबर 9, तो उसमें मैं 22 तक कंप्लीट कर लिए थे ना। तो कल एग्जाम जो होगी वो एग्जाम में चैप्टर नंबर 9 में से मिसलेनियस एक्सरसाइज 9 एंड मिसलेनियस एग्जांपल्स उतना आपको रेडी करना है। ये चैप्टर में से अभी नहीं कर रहे हैं। ओके ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो देन उसके एग्जाम ले लेंगे। इतना करना है, मिसलेनियस एक्सरसाइज 9 एंड मिसलेनियस एग्जांपल्स। ओके आगे वाली एक्सरसाइज भी नहीं और आगे वाले एग्जाम्पल भी नहीं, इतना आपको तैयार करना है। चलिए तो सर बोलिए। ચેપ્ટર 12 પછી કયું ચેપ્ટર? ચેપ્ટર 12 પછી પાછું લાઈન સર આવી જઈશું 10 11 13 14 15 બરાબર 1 બાય 1। ઓકે 7 બાકી છે હજી। હા 7 અને 16 તમારું પ્રોબેબિલિટી છે ને એ બંને સાથે ચલાવીશ।
થોડા થોડા હમ. ફોર્મ્યુલા બંનેમાં આવે છે, યુઝ થાય છે ને એટલા માટે. હમ. સારું સર. હેપી ન્યુ યર સર. હેપી ન્યુ યર બધાને. હેપી ન્યુ યર સર. Happy New Year.